नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से झारखंड उत्पाद प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मेरा यह 15वां वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। आज मैं ज्योग्राफी के अपवाद तंत्र से प्रश्नों को लेकर आया हूं। मेरा 14वां नंबर वीडियो भी अपवाद तंत्र से है और यह 15वां नंबर वीडियो भी अपवाद तंत्र से है। मैं आपको स्पष्ट रूप से यह कह देना चाहता हूँ कि अपवाद तंत्र, हिमालय, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि भारत के भूगोल में ये सब जो क्षेत्र हैं यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इन्हें बेहतर तरीके से तैयार कर लें और इसी के लिए मैं आपके लिए ये प्रश्न लेकर आया हूँ। मुझे आप लोगों से एक विनम्र प्रार्थना भी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा शेयर करें, मुझे भी मोटिवेट करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो मैं आपका बहुमूल्य समय बर्बाद न करते हुए सीधे प्रश्नों पर आ रहा हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न है कि असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी कितने किलोमीटर बहती है। ठीक है, असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी कितने किलोमीटर बहती है? 700 किलोमीटर, 750 किलोमीटर, 800 किलोमीटर या 850 किलोमीटर? तो इसका आंसर क्या होगा? एक का बी नंबर होगा, 750 किलोमीटर। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी है 750 किलोमीटर बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। शारदा या सरयू नदी किस हिमनद से निकलती है? शारदा या सरयू नदी किस हिमनद से निकलती है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, मिलाम ग्लेशियर से, जेमू ग्लेशियर से या मापचा चुंगो ग्लेशियर से? तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। शारदा या सरयू नदी जो है वो मिलाम हिमनद से निकलती है। ठीक है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 14वां नंबर वीडियो में, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र और, ठीक है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी निकलती है। ठीक है, और मापचा चुंगो ग्लेशियर से घाघरा नदी निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। शारदा या सरयू का उद्गम किस हिमालय से है? नेपाल हिमालय से, हिमाचल हिमालय से या कश्मीर हिमालय से या अरुणाचल हिमालय से? तो शारदा या सरयू का उद्गम जो है नेपाल हिमालय से। 3 का ए नंबर। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन। शारदा या सरयू को नेपाल हिमालय में किस नाम से जाना जाता है? शारदा या सरयू को नेपाल हिमालय में किस नाम से जाना जाता है? काली, चाइक, गौरी गंगा या त्रिशूल गंगा? ठीक है, तो 4 नंबर का आंसर क्या होगा? सी नंबर, गौरी गंगा। ठीक है, गौरी गंगा होगा। शारदा या सरयू जो है वो नेपाल हिमालय में गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। मैं आपको ये स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, ए बी सी जो ऑप्शन है, काली, चाइक और गौरी गंगा, ये सरयू का ही नाम है। ठीक है, बस अलग अलग जगहों पर अलग अलग कहा जाता है। ठीक है, और त्रिशूल गंगा जो है गंडक की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत नेपाल सीमा के साथ बहती शारदा नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत नेपाल सीमा के साथ बहती जो है शारदा नदी को किस नाम से जाना जाता है? सरयू, गौरी गंगा, काली या चाइक या उपरोक्त में सभी? तो 5 का क्या नंबर होगा? 5 का सी नंबर होगा। 5 का सी नंबर होगा, काली या चाइक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चंबल कहाँ से निकलती है? जनापाव पहाड़ी से, गढ़वाल पहाड़ी से, सुलेमान श्रेणी से या बंदरपूंछ श्रेणी से? तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जनापाव पहाड़ी से निकलती है। 6 का ए नंबर। ठीक है, 7 नंबर। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? यमुना नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी या गंडक नदी? तो 7 नंबर का आंसर क्या होगा? चंबल नदी होगा। ठीक है, गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर बनाया गया। 7 का सी नंबर होगा। 8 नंबर। कौन नदी अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी अपनी उत्खात भूमि वाली भूमि के लिए प्रसिद्ध है? गंडक नदी, चंबल नदी, पार्वती नदी या बेतवा नदी? तो 8 का नंबर क्या होगा? बी नंबर होगा। 8 का बी, चंबल नदी अपने उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है। 8 का बी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट, मध्य प्रदेश में मालवा पठार में महू के निकट जनापाव पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? अभी मैंने ये प्रश्न चर्चा किया हूँ। ठीक है, काली सिंध होगा, बनास होगा, पार्वती या चंबल? तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा, चंबल नदी। 9 का डी नंबर। जनापाव पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी। जनापाव पहाड़ी कहाँ पर है? मालवा पठार के पास है, महू के निकट है, MP में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन। चंबल नदी यमुना में किस स्थान पर, यमुना में मिल जाती है? ठीक है, चंबल नदी यमुना में कहाँ मिलती है? इलाहाबाद के निकट, इटावा के निकट, हमीरपुर के निकट या कन्नौज के निकट? तो 10 का क्या होगा? इटावा के निकट। ठीक है, चंबल नदी यमुना में कहाँ मिलती है? इटावा के निकट। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमीरपुर में बेतवा नदी यमुना में मिलती है। हमीरपुर में बेतवा नदी यमुना में मिलती है। हमीरपुर में कौन नदी मिलती है? बेतवा नदी, बेतवा। ठीक है, बेतवा नदी मिल जाती है। किससे मिल जाती है? यमुना से मिल जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, यमुना से। ठीक है,
और कन्नौज के निकट मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि रामगंगा जो है, क्या नंबर है, रामगंगा, ठीक है, रामगंगा नदी है जो गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, चंबल नदी की लंबाई कितनी है, चंबल नदी की लंबाई कितनी है, ठीक है, 965, 865, 765 या 565। तो इसका आंसर होगा 11 का ए नंबर, 965 किलोमीटर, ठीक है। चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर। 12 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन चंबल की सहायक नदी नहीं है, कौन चंबल की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो काली सिंध या बनास, पार्वती या क्षिप्रा, सिप्ता या खारी या उपरोक्त में कोई नहीं। तो याद रखिएगा ये सब सारे जो ऑप्शन है ABC में सारे चंबल की सहायक नदियां हैं, इसलिए उपरोक्त में आंसर कोई नहीं होगा, इसलिए 12 का इसका आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, नेपाल के गोसाईधान शिखर सप्तकोशी क्षेत्र, नेपाल के गोसाईधान शिखर सप्तकोशी क्षेत्र से कौन सी नदी निकलती है, कोसी, घाघरा, शारदा या रामगंगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कोसी नदी। नेपाल के गोसाईधान शिखर सप्तकोशी क्षेत्र से कौन सी नदी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है, कोसी नदी निकलती है। तो 13 का ए नंबर होगा, ठीक है। और कोसी की लंबाई मैंने आपको पहले बता चुका हूँ 730 किलोमीटर होती है लंबी, ठीक है। 14 नंबर, अरुण किस नदी की मुख्य धारा का नाम है, अरुण किस नदी की मुख्य धारा का नाम है, गोमती, घाघरा, गंडक या कोसी। तो 14 का क्या होगा, कोसी। कोसी की मुख्य धारा का नाम ही अरुण है, कोसी की मुख्य धारा का नाम है अरुण, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, कोसी नदी की लंबाई कितनी है, अभी मैंने बताया था आपको कोसी नदी की लंबाई कितनी है, 830, 730, 630 या 530। तो 15 का क्या आंसर होगा, बी नंबर 730, ठीक है। 15 का बी, कोसी नदी की लंबाई 730 किलोमीटर है, ठीक है। ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्या कि, ठीक है, मुझे पता है क्योंकि मैं लगातार मेंस दे रहा हूँ, तो मुझे पता है, प्री निकाल के आता हूँ, तो मुझे लगता है ये सब क्वेश्चन बराबर आते रहते हैं, ठीक है। इस बार भी मैं मेंस दे के बैठा हुआ, रिजल्ट तो पेंडिंग में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी मिलकर सप्तकोशी का निर्माण करती है, कौन सी नदी मिलकर सप्तकोशी का निर्माण करती है, सोनकोशी, तैमूर कोशी, अरुण या उपरोक्त में सभी। कौन सी नदी मिलकर सप्तकोशी का निर्माण करती है, सोनकोशी, तैमूर कोशी या अरुण। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। सारे मिलकर सप्तकोशी का निर्माण करती हैं। यदि आप NCERT पर आपका 6 से लेकर 12 तक कमांड है तो कोई भी एग्जाम आपका GS खराब नहीं जा सकता, मैं आपको गारंटी लेता हूँ। आप ईमानदारी से NCERT को कमांड करें। देखिए, पढ़ना और कमांड करना में अंतर होता है। पढ़ना, यदि आप पढ़े हैं और कमांड नहीं है तो आप एक्यूरेसी नहीं ला पाइएगा, और आपको एक्यूरेसी लाना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच कौन सी नदी निकलती है, नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से कौन सी नदी निकलती है, घाघरा, गंडक, रामगंगा या शारदा। तो 17 का आंसर क्या होगा, गंडक नदी, ठीक है, गंडक नदी। नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से कौन सी नदी निकलती है, गंडक नदी निकलती है। 17 का बी नंबर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, गंडक नदी किस स्थान के पास गंगा नदी में मिल जाती है, गंडक नदी गंगा में कहाँ मिलती है, किस स्थान के पास मिलती है। तो क्या होगा, छपरा के पास, सोनपुर के पास, हमीरपुर के पास या कन्नौज के पास। तो इसका आंसर क्या होगा, सोनपुर के पास, ठीक है, सोनपुर के पास मिल जाती है, ठीक है, सोनपुर के पास मिलती है। और हमीरपुर के पास आपको मैं बता देता हूँ बेतवा नदी मिल जाती है यमुना में, ठीक है। बेतवा नदी जो है वो यमुना में मिलती है, बेतवा नदी यमुना में मिलती है, कहाँ पर, हमीरपुर के पास, ठीक है। बेतवा नदी जो मिल जाती है यमुना में, हमीरपुर के पास, ठीक है। और कन्नौज के पास मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, रामगंगा मिल जाती है, कन्नौज के पास रामगंगा मिल जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और छपरा के पास कौन सी नदी मिलती है, घाघरा नदी, छपरा के पास घाघरा नदी मिलती है, ठीक है, गंगा में, ठीक है। और आपको मैं बता चुका हूँ घाघरा नदी मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है, 1080 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, गंडक नदी की लंबाई कितनी है, गंडक नदी की लंबाई कितनी है, 425 किलोमीटर, 730 किलोमीटर, 965 किलोमीटर या 1385 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, 19 का नंबर का क्या होगा, 425 किलोमीटर। गंडक नदी की लंबाई 425 किलोमीटर, ठीक है। 730 कोसी का हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है, नारायणी, शालिग्रामी, ये भी दोनों या सदानीरा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ये सारे ही नाम गंडक नदी के हैं,
नारायणी हो, चाहे शालिग्रामी हो या सदानीरा, सारे गंडक के ही नाम है, बस स्थान विशेष पर कहीं कहीं अलग नाम है। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन का था गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है, तो इसका आंसर होगा शालिग्रामी हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गंडक नदी मैदानी क्षेत्र में किस अन्य नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, नारायणी, शालिग्रामी, सदानीरा या उपरोक्त में कोई नहीं, तो 21 नंबर का क्या होगा, नारायणी। मैदानी क्षेत्र में गंडक नदी नारायणी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन गंडक का अन्य नाम नहीं है, गंडक का अन्य नाम नहीं है। सदानीरा, शालिग्रामी, नारायणी मैं चर्चा कर चुका हूँ, ये सारे ही गंडक के नाम हैं, स्थान विशेष पर अलग अलग है। ठीक है, जमुनिया जो है वो गंडक का नाम नहीं है, ये बराकर की सहायक नदी है। जमुनिया जो है वो बराकर की सहायक नदी है। ठीक है, बराकर की सहायक नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23 नंबर, गंडक नदी कहाँ से गंगा के मैदान में प्रवेश करती है। गंडक नदी कहाँ से गंगा के मैदान में प्रवेश करती है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मानेर या कन्नौज, तो इसका आंसर क्या होगा, 23 का बी नंबर होगा, पश्चिमी चंपारण में। गंडक नदी मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है, पश्चिमी चंपारण में। अगला क्वेश्चन, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है। यमुना, कोसी, घाघरा या गंडक, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कोसी है। और याद रखिएगा यदि लंबी पूछा जाए तो इसका आंसर यमुना होगा। ठीक है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी तो यमुना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी तो कोसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो मैं पिछले वाला 24 नंबर जो क्वेश्चन है वो मैं क्वेश्चन लिया था भारत के भूगोल आरसी तिवारी के बुक से दिया हुआ है। ठीक है, ताकि आपको मैं बता दूं, सोर्स भी बता देता हूं, बहुत सारे टीचर सोर्स नहीं बताते, मैं बता देता हूं। आरसी तिवारी भारत का भूगोल से मैं ये प्रश्न लिया था, 24 नंबर प्रश्न। ठीक है, मुझे लगा कि ये पूछा जा सकता है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, मैंने चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है, यमुना, कोसी, घाघरा या गंडक, तो इसका आंसर क्या होगा, यमुना। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। ठीक है, इसकी लंबाई के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ 14 नंबर वीडियो में। कोसी की मुख्य धारा अरुण को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। सांगपो, रांगा सांगपो, फुंगचू या करनाली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 26 का सी नंबर होगा। कोसी की मुख्य धारा अरुण को तिब्बत में फुंगचू के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा, सांगपो तिब्बत में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, रांगा सांगपो उसकी सहायक नदी हो गई। ठीक है, और करनाली जो हो गई वो घाघरा की सहायक नदी हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोसी नदी कहाँ मैदानी भागों में प्रवेश करती है। जयनगर के निकट, विजयनगर के निकट, सदिया कस्बे के निकट या नजीबाबाद के निकट, तो 27 का आंसर क्या होगा, जयनगर के निकट। ठीक है, कोसी नदी कहाँ मैदानी भाग में प्रवेश करती है, जयनगर के निकट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनिहारी से 32 किलोमीटर पश्चिम में गंगा नदी कौन सी सहायक नदी में मिल जाती है। ठीक है, मनिहारी से 32 किलोमीटर पश्चिम में गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी मिल जाती है, किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। तो 28 का आंसर क्या होगा, कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस नदी का अन्य नाम वेत्रवती नदी है। किस नदी का अन्य नाम वेत्रवती नदी है। पार्वती, सिंधु, बेतवा या क्षिप्रा, तो याद रखिएगा 29 का नंबर होगा सी, 29 का आंसर होगा सी। ठीक है, बेतवा का अन्य नाम है वेत्रवती नदी। ठीक है, तो 29 का सी। अगला क्वेश्चन, घाघरा नदी का अन्य नाम क्या है। कर्नाली, कोनियाली, ए बी दोनों या कौशिका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, 30 का सी नंबर होगा। ठीक है, घाघरा का मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, घाघरा मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है और शीश पानी के पास एक गहरा महाखड्ड मतलब गॉर्ज का निर्माण करती है। भी आकार की नदी घाटी को गॉर्ज कहा जाता है। ठीक है, तो शीश पानी में महाखड्ड का निर्माण करती है। कहाँ पर, शीश पानी में महाखड्ड का निर्माण करती है कौन नदी, घाघरा। और मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है और छपरा में ये गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, कोशिका जो नदी है वो कोशिका जो है वो कोसी का नाम है। ठीक है, कोशिका नदी कोसी का ही नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन,
घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिल जाती है? मैंने अभी चर्चा किया है, जयनगर के निकट, छपरा के निकट, पश्चिमी चंपारण के निकट या इटावा के निकट। तो इसका आंसर क्या होगा? 31 का बी नंबर होगा। 31 का बी नंबर, छपरा के निकट घाघरा नदी गंगा में मिल जाती है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जयनगर में कोसी नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है और पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी जो है वो मैदानी भाग में प्रवेश करती है और इटावा में चंबल नदी यमुना में मिल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32 नंबर, घाघरा नदी की लंबाई कितनी है? घाघरा नदी की लंबाई कितनी है? 1080 किलोमीटर, 1385 किलोमीटर, 780 किलोमीटर या 541 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको याद होगा घाघरा नदी की लंबाई मैं बता चुका हूँ, क्या होगा? 32 का ए नंबर, 32 का ए नंबर 1080 किलोमीटर। घाघरा नदी की लंबाई 1080 किलोमीटर है। और 1385 क्या होगा? यमुना की लंबाई होगी। 1385 यमुना की, 1385 किसकी होगी? यमुना की होगी। ठीक है, यमुना की होगी। और 541 जो है वो दामोदर की होगी। ठीक है, 541 दामोदर की, 541 क्या होगी? दामोदर की होगी। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन मानसरोवर झील से, ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन मानसरोवर झील से किस दर्रे द्वारा पृथक होता है? ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन जो है, ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन मानसरोवर झील से किस दर्रे द्वारा पृथक होता है? मरियन ला दर्रा, तुजू दर्रा, लिपुलेख दर्रा या दिफू दर्रा। तो इसका आंसर क्या होगा? 33 का ए नंबर होगा, मरियन ला दर्रा के द्वारा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन मानसरोवर झील से किस दर्रे द्वारा पृथक होता है? मरियन ला दर्रा के द्वारा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन, सोन नदी गंगा में किस स्थान पर मिल जाती है? सोन नदी गंगा में, मैं आपको 14 नंबर वीडियो में सोन नदी के बारे में बहुत कुछ बताया हूँ। सोन नदी गंगा में किस स्थान पर मिल जाती है? मानेर के निकट, कन्नौज के निकट, सोनपुर के निकट या इटावा के निकट। ठीक है, क्या होगा आंसर? 34 का ए नंबर, मानेर के निकट। ठीक है, मानेर के निकट सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? मानेर के निकट मिल जाती है। ठीक है, और मैं आपको बताया हूँ सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 35, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, दामोदर, गंडक, कोसी या घाघरा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कोसी नदी। ठीक है, 35 का सी नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर, गंडक, कोसी या घाघरा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 36 का ए नंबर, दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा, ताप्ती, दामोदर या उपरोक्त में सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में सभी। ठीक है, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और दामोदर नदी। ठीक है, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और दामोदर नदी जो है वो सभी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। सभी नदियां जो हैं इसे भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी क्या होता है? दो दरार जैसे है, ये एक दरार ये हो गया और एक दरार ये हो गया। ठीक है, तो होता क्या है कि ये धंस जाता है, बीच वाला पार्ट यदि धंस जाएगा तो इसकी संरचना ऐसी हो जाती है और इसी के बीच से नदी बहती है। ठीक है, इसे ही भ्रंश घाटी कहा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन, दामोदर नदी की लंबाई कितनी है? 1080 किलोमीटर, 1385 किलोमीटर, 780 किलोमीटर या 541 किलोमीटर। तो दामोदर नदी की लंबाई 541 किलोमीटर है। इन सब की लंबाई की चर्चा मैं पीछे आगे कर चुका हूँ। ठीक है, तो दामोदर नदी की लंबाई 541 किलोमीटर है। ठीक है, 39 नंबर, दामोदर नदी किस नदी में मिल जाती है? बराकर, हुगली, जमुनिया या बरकी। ठीक है, तो दामोदर नदी हुगली में मिल जाती है। दामोदर नदी किस नदी में मिल जाती है? हुगली नदी में। ठीक है, 39 का बी नंबर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के टोरी क्षेत्र से, लोहरदगा के किस्को से, राजमहल पहाड़ी से या त्रिकुट पहाड़ी से। तो 40 का ए नंबर होगा। ठीक है, दामोदर नदी छोटा नागपुर के टोरी क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, और लोहरदगा के किस्कू क्षेत्र से कौन सी नदी निकलती है? औरंगा नदी। है झारखंड का, जब मैं पढ़ाऊँगा तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि झारखंड को कमांड करने में 1.5 महीने का समय आप निकाल के रखिए, आपको आराम से होगा। जीएस पर अधिक से समय दीजिए, क्योंकि जीएस विस्तार है। ठीक है, 1.5 महीने 1 महीने में झारखंड तैयार होगा, बस आप में रटने की ताकत होनी चाहिए। ठीक है, लोहरदगा के किस्कू से कौन सी? औरंगा नदी निकलती है। ठीक है, और राजमहल पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? गुमानी नदी। ठीक है, और लोहरदगा के किस्कू से कौन सी नदी? औरंगा। कौन सी नदी निकलती है? औरंगा नदी निकलती है। ठीक है, औरंगा नदी निकलती है।
और राजमहल पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? गुमानी नदी निकलती है। कौन सी नदी? गुमानी नदी निकलती है, ठीक है। और त्रिकुट पहाड़ी से आपको पता है मयूराक्षी नदी निकलती है। त्रिकुट पहाड़ी से मयूराक्षी नदी निकलती है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन, रामगंगा नदी कहाँ से मैदानी भाग में प्रवेश करती है? आपको मैं पिछले वीडियो में बताया रामगंगा कन्नौज के निकट गंगा में मिलती है, लेकिन वो मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है? कन्नौज के निकट, कालागढ़ या नजीबाबाद के निकट, जयनगर के निकट या पश्चिमी चंपारण के निकट? तो इसका आंसर क्या होगा? 41 का बी नंबर, कालागढ़ या नजीबाबाद के निकट रामगंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती है और कन्नौज के निकट वो गंगा में मिल जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 1000 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर, 1110 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर? तो 42 का बी होगा, 1114 किलोमीटर। और सिंधु की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू 11th NCERT, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सतलज नदी की मुख्य सहायक नदी कौन है? सतलज नदी की मुख्य सहायक नदी कौन है? स्पीति, तोची, गोमल या खुर्रम? तो सतलज नदी की मुख्य सहायक नदी है स्पीति। सतलज नदी की मुख्य सहायक नदी हो गया स्पीति, 43 का ए नंबर, 43 का ए नंबर। और ठीक है, तोची, गोमल और खुर्रम जो है वो सिंधु की सहायक नदी है। ये किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन, सतलज नदी भारत में प्रवेश करने से पहले, सतलज नदी भारत में प्रवेश करने से पहले लगभग कितने किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है? सतलज नदी सिंधु नदी के समानांतर बहती है तो कितने किलोमीटर तक बहती है? 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर या 100 किलोमीटर? तो 44 का ए नंबर होगा, 400 किलोमीटर तक बहती है, 44 का ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन, सतलज नदी किस स्थान पर एक महाखड्ड का निर्माण करती है? सतलज नदी किस स्थान पर महाखड्ड का निर्माण करती है? रोपड़, जालंधर, फरीदकोट या होशियारपुर? सतलज नदी है महाखड्ड, मैं आपको बता चुका हूँ, भी आकार की नदी घाटी को कहा जाता है महाखड्ड, गॉर्ज कहा जाता है। तो ये कहाँ सतलज नदी बनाती है? तो 45 का क्या होगा? रोपड़ में, ठीक है, रोपड़ में बनाती है, ठीक है। सारे NCERT से एक क्वेश्चन है। अलकनंदा की एक शाखा धौली नदी किस दर्रे के निकट से निकलती है? नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा या सिपकिला दर्रा? तो इसका आंसर क्या होगा? नीति दर्रा, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ, RC तिवारी भारत के भूगोल से मैं लिया हूँ, मुझे लगा ये पूछा जा सकता है तो मैंने ले लिया। अलकनंदा की एक शाखा धौली किस दर्रे के निकट से निकलती है? तो नीति दर्रा के निकट से निकलती है। मैं आपको पहले 14 नंबर वीडियो में अलकनंदा के बारे में बताया हूँ। अलकनंदा क्या है? धौली और विष्णु गंगा के मिलने से बनती है, ठीक है। तो जो धौली है वो नीति दर्रा के निकट से निकलती है। अगला क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन, इसको देखने से पहले 14 नंबर जरूर देख लीजिएगा। अलकनंदा की एक शाखा विष्णु गंगा नदी किस दर्रे के निकट से निकलती है? ठीक है, ये भी RC तिवारी के बुक से लिया हूं मैं। अलकनंदा की एक शाखा विष्णु गंगा नदी किस दर्रे के निकट से निकलती है? नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा या सिपकिला दर्रा? तो 47 का आंसर क्या होगा? बी नंबर, माना, ठीक है। जो अलकनंदा की एक शाखा जो विष्णु गंगा है वो कहाँ से निकलती है? माना दर्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन, अलकनंदा की एक शाखा धौली नदी किस पर्वत श्रेणी के निकट से निकलती है? अलकनंदा की एक शाखा जो है वो धौली, ठीक है, किस पर्वत श्रेणी के निकट से निकलती है? लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी या कैलाश श्रेणी? तो 48 का क्या होगा? बी नंबर, जास्कर श्रेणी के निकट से निकलती है, ठीक है, जास्कर के निकट से, 48 का बी नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन, अलकनंदा की एक शाखा विष्णु गंगा नदी किस पर्वत शिखर से निकलती है? अलकनंदा की एक शाखा विष्णु गंगा जो है वो किस पर्वत शिखर से निकलती है? कामेट शिखर, नंगा पर्वत, मकालू या धौलागिरी? तो इसका आंसर होगा कामेट शिखर, ठीक है, कामेट शिखर से निकलती है। 49 का ए नंबर होगा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, चंद और भागा, यहाँ चंद्र होगा, सॉरी चांद लिखा गया है, चंद्र होगा, ठीक है, चंद्र और भागा। तो दो नदी धारा, यहाँ दो नहीं होगा, दो होगा, ठीक है, दो नदी धारा मिलकर चंद्रभागा या चेनाब नदी का निर्माण करती है। ये दोनों कहाँ मिलती है? चंद्र और भागा, दो नदी धारा मिलकर चंद्रभागा या चेनाब का निर्माण करती है। ये दोनों कहाँ मिलती है? केलांग के निकट तांडी में, किन्नौर के निकट, हमीरपुर के निकट या सिरमौर के निकट? तो 50 का आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, केलांग के निकट। 11 के NCERT में दिया हुआ है, केलांग के निकट तांडी में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन 51 नंबर, रावी नदी चेनाब में किस स्थान में मिलती है? रावी नदी चेनाब में किस स्थान पर मिलती है? ठीक है, पाकिस्तान में सराय सिंधु के पास, रावलपिंडी में, कराची में या लाहौर में? तो 51 का ए नंबर होगा। ठीक है, 51 का ए, पाकिस्तान में सराय सिंधु के पास मिलती है। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। मैं आपके द्वारा आपके लिए जो प्रयास किया हूँ उसे आप अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।